ਹੈਲੋ एवरीवन ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਡ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਰ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡਾਕਟਰ शिवानी मैम। हम लबों से कह न पाए। मैम आपकी आवाज़ तो अच्छी है, आप सिंगिंग में क्यों नहीं ले रहे? So I'm a bathroom singer. प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसा? रुपया होएगा तो प्यार अपने आप आ जाएगा। मैं आपके कॉलेज टाइम पे कोई आपका क्रश, मेरे ऊपर लोगों का क्रश था। मतलब कॉलेज में आपको किसी पर्टिकुलर नेम से चिढ़ाते थे आपके दोस्त? मिस ब्लैक रखा हुआ था। यदि मैं मुझे एक दिन के लिए एचओडी बनना हो ना क्योंकि आपके स्टाफ का क्लास लेना है ना, मैम किसी हीरो का डायलॉग। एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, प्यार भी एक बार होता है और दोस्ती भी एक बार। हाय हाय। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपका सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे पॉडकास्ट टेडी टॉक्स में, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि मैम आप यहाँ पे हो। थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। मैम टेडी टॉक्स में आके आपको कैसा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है एंड मुझे लगता है कि ये जो इनिशिएटिव है यस मैम। बच्चों की तरफ से ये बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा एंड स्काई इज नॉट अ लिमिट फॉर यू। तो मैम पहला क्वेश्चन ये है कि आपका जर्नी एज ए एचओडी अभी तक कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। यस मैम। आई वाज टॉपर ओवर देयर यस इन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। यस मैम। Then I have cleared UGC NET यस in library and information sciences. And after my marriage, I started my PhD with my one daughter, elder daughter. And right now I have having 18 years of experience in the field, and after 15 years I got to switch the job as a post of the head of, एज ए head of department, हेड ऑफ द। HOD, yeah, in CGC University. मैम इस फील्ड में आप कैसे आ गए? मतलब कभी आपने सोचा था कि मुझे इस फील्ड में मैं जाऊंगा, या फिर आपको कोई प्लान था, या फिर ये? नहीं, हाँ। नहीं, बिल्कुल भी प्लान नहीं था। आई वाज द वन कि हाँ। कॉलेज लाइफ में मैंने लाइब्रेरी भी थर्ड ईयर में देखी थी। मुझे रेफरेंस सेक्शन और पीरियोडिकल सेक्शन के बीच में भी डिफरेंस नहीं पता था। तो वहां से लेके एक एक्सपर्टीज इस फील्ड में एक अपने आप में ही अचीवमेंट है। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी? यदि आपको समझाना हो सिंपल वर्ड्स में या सेंटेंस में हमारे ऑडियंस को, तो आप कैसे समझाओगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी? इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी में यही कहना चाहूंगी, जो लाइब्रेरी है वो एक इंस्टीट्यूट में हार्ट है। और हार्ट इस तरह से है कि जूनियर टू जूनियर, सीनियर टू सीनियर, चाहे कोई स्वीपर है वो भी लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेने आएगा, चाहे एक सिंपल अखबार में फोटो देखनी है। स्टूडेंट्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, टीचर्स हैं उनको भी मटेरियल चाहिए ही है, वो भी आएंगे, और हायर मैनेजमेंट भी है। हर बंदे ने लाइब्रेरी में आना ही आना है, और लाइब्रेरियन हर एक पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है और लाइब्रेरी भी जुड़ी हुई। जैसे पूरे इंस्टीट्यूट में जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, उसी तरह से लाइब्रेरी हर एक जगह को टच करती है। एक इंस्टीट्यूट में कोई भी ऐसा पर्सन अनअटेंडेड नहीं होता जहां पर लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन का पार्ट प्ले नहीं करता। तो मैम यदि नाउ डेज में बात करूं कि अभी चैट जीपीटी या गूगल पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन यस, अवेलेबल है मैम, बट करेक्ट। फिर भी मैम लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंट इतना क्यों बढ़ रहा हाँ, क्योंकि Google will give you answers, hundred of answers, but librarian will provide you with the correct answers. कि ये इसमें करेक्ट आंसर है। अगर आपने जाना है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी है, आप जाएंगे एज एन रेफरेंस सर्विस में। जब भी आप लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां पर आप कोई भी टीम मेंबर बैठा है, चाहे मैं बैठी हूँ, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि करेक्ट इंफॉर्मेशन कौन सी है। गूगल विल प्रोवाइड यू, चैट जीपीटी विल ऑल्सो भी प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन। वो आर्टिफिशियल है, बट जो इंटेलेक्चुअल है वो आपको लाइब्रेरियन ही प्रोवाइड कर सकता है। हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, टीम में भी हमने ट्रेनिंग ली है इसी काम की, कि किस तरह से हमने बच्चों को सर्व करना है, किस तरह से उनको इन्फॉर्मेशन मैम जो अपना सीजीसी यूनिवर्सिटी है, है। इनका जो लाइब्रेरी है लास्ट फ्यू इयर्स में कैसे इवोल्यूशन हुआ है, इन्हांसमेंट हुआ है, हाँ, मैम कुछ थोड़ा सा बताओ स्टोरी। इन्हेंसमेंट ऐसे हुआ कि जब मैं स्टार्टिंग में व्हेन आई ज्वाइंट, जो हम मुझे टीम थी, टीम को भी एक इंफॉर्मेशन गैदर करनी नहीं आती थी। बेसिक लेवल के काम भी लाइब्रेरी में नहीं हुए हुए थे, लाइक दी टेक्निकल हैंडलिंग। एक बुक पे एक एक्सेशन नंबर होता है,
वो भी एक जगह पे लगा हुआ, उसके बाद कोई बुक पे बारकोड नहीं, कोई बच्चा आ रहा है जा रहा है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। बुक्स आर लाइंग लाइक, एक कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बुक एक साइड पड़ी है, दूसरी वही एल्गोरिथम्स की बुक आप देखोगे डिफरेंट साइड में भी पड़ी। तो बच्चा एक इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे रिट्रीव करेगा, जब तक उसके पास एक करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसको हमने सारी लाइब्रेरी को इंटरनल सारा लोकेट करके, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम होती है डीडीसी, उसके अकॉर्डिंगली हमने सारी लाइब्रेरी को जनरेट किया, रीजनरेट किया। उसके बाद स्काई इज नॉट द लिमिट, और हाँ, अभी हम लोग बच्चों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और हमने क्लब एक्टिविटीज भी स्टार्ट की हैं। एक एग्जांपल बताऊंगा कोई भी जो आपने करा हो मैम, कॉलेज में जो भी हुआ हो। हाँ, अभी तो हम लोगों ने बेसिकली, जैसे हम लोग लिटरेरी इवेंट्स करवाते रहते हैं, लाइक हिंदी दिवस हो गया, जिसमें स्पीकिंग स्किल्स बच्चों के आते हैं। एक नेशनल लेवल पे था इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, उसमें भी बच्चों ने इंफॉर्मेशन देनी थी, तो वो भी बच्चों ने हैक किया, उसमें भी प्राइजेस आए लॉ डिपार्टमेंट से। फिर उसके बाद हमने एक रिनॉल्ड लिटरेचर फेस्टिवल करवाया, साहित्यम 2025। तो वो एक हाइप थी प्रोग्राम की, और इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्राम इस रीजन में कहीं नहीं हुआ कभी भी। मैम एक आपको अनलिमिटेड बजट बजट मिलता है अपने लाइब्रेरी के लिए, तो उसमें आप क्या ऐड करना चाहोगे? जैसे रोबोट या फिर एआई एनहांसमेंट कुछ भी? नहीं, AI enhancement we require, not as in form of robotics, because we are in India and we want economy to breathe, यस। राइट? तो हम, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी पर्सन को मतलब मैकेनिक से इंट्रोड्यूस करूँ या रीचेंज करूँ, बट वी विल बी गोइंग फॉर द RFID टेक्नोलॉजी। मैम अभी आपका विजन क्या है अपने लाइब्रेरी को लेकर हाँ, मैं के? आई एम टेलिंग यू दैट ओनली, कि RFID टेक्नोलॉजी वी विल बी गोइंग फॉर, एंड ओवर देयर जो इशू और रिटर्न है, सर्कुलेशन विल बी कंप्लीटली ऑटोमेटिक, नो मैनुअल वर्क विल बी देयर। दैट इज कॉल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। उसमें आप बुक लेकर जाएंगे और आएगा, कोई भी स्टूडेंट आएगा, वो चिप लग जाता है उसमें, और अगर बुक कोई भी विदाउट विदाउट इश्यूड बुक लाइब्रेरी से बाहर नहीं जा सकती। और उसमें काउंटर्स भी आपके, स्टूडेंट्स कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं जा रहे, वो भी ऑटोमेटिक काउंटर्स लगे हुए होते हैं। तो वी विल बी प्लानिंग फॉर दैट, एंड रोबोटिक्स आर देयर। और ये कब तक हो जाएगा मतलब? ये आप लगा लीजिए, मैक्सिमम मैक्सिमम एट 2027। ओ, 25 is all over now. यस मैम। So we are starting for the आफ्टर budget. 1 इयर्स। Yes, and one we will be making the green library, concept of green library, कि बच्चे गार्डन में बैठ के पढ़ रहे हैं, so we were planning for that. चलो तो इंडिया में ग्रीन लाइब्रेरी का कंसेप्ट नहीं आया है, तो वी आर प्लानिंग फॉर दैट। चलो मैम अब आपके कॉलेज टाइम पे उनके बारे में बात करते ओके। हैं। उस टाइम पे मैम आपके दोस्त भी रहे होंगे, हाँ हाँ, तो मैम बिल्कुल उस आपका ग्रुप भी रहा होगा फिर। बिल्कुल रहा तो है। मैम उस ग्रुप में सबसे ज्यादा कंजूस कौन थे? ग्रुप में कंजूस थे, लीना दुआ करके थी लड़की, हाँ। वो कंजूस थी। बट मेरे ग्रुप, हमारा ग्रुप इतना बड़ा था कि जो स्टूडेंट्स, जो फ्रेंड्स थे, वो कीप ऑन पोकिंग कि मैं यार शिवानी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, अच्छा। हमने शादी करा लेनी है तुझसे। मैंने कहा बस करो यार, ये शादी। और एक हम कॉलेज टाइम में एक सतिंदर सत्ती करके, सतिंदर बिट्टी करके एक वो होती थी सिंगर, सिंगर, अच्छा। उसकी मुझे मिमिक्री करनी आती थी, तो वो बार बार मेरी फ्रेंड्स कहते थे उसकी मिमिक्री करके दिखाओ। ये करके दिखाओ मैम। ओके, तो वो गाना गाती होती थी, जैसे हाँ। एक ऐसी था, मैंने चुटकी दे नाल बुलांदा एक गबरू हाण दा, गला मिठिया मार फरमांदा एक गबरू हाण दा, ला 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 ला। ला 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 ला। थैंक यू। मैम आपका लव मैरिज है अरेंज मैरिज पहले? हमारी अरेंज मैरिज है, बट अब लव हो चुका। तो मेरा मेरा एक्चुअली पहले से ही थोड़ा सा, कह लीजिए, मैं बहुत करियर कॉन्शियस थी लाइफ में, कि हाँ। मैंने कुछ बनना है और मैंने इंडिपेंडेंट रहना है। द फर्स्ट डे आई एंटर्ड द कॉलेज, तो हमें एक ही बात कही थी कि बेटा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इज अ मेजर इंडिपेंडेंस, और उसमें आपने अपने आप को ग्रैस्प करना ही करना। तो मेरे को सिर्फ एक ही, मतलब मेरे फादर तो खैर एक्सपायर हो गए थे, मेरे ब्रदर ने ही सारा मेरी शादी वादी सब कुछ प्लान अरेंज करवाया। तो उसमें भी मेरा सिर्फ एक ही था कि मुझे जॉब करनी है, बट ही सो सपोर्टिव, माय हस्बैंड, माय स्पाउस,
मैंने जॉब के साथ-साथ, बच्चे के साथ-साथ पीएचडी भी कंप्लीट की एंड फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, नाउ आई एम डॉक्टरेट। मैम आपके कॉलेज टाइम पे कोई आपका क्रश था? मैं झूठ मत किसी का बोलना। नहीं, झूठ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे ऊपर लोगों का क्रश था। अच्छा, मैं 2-4 का ऐसे नाम था। बता दो बस मैम। नहीं, उसका क्या करूँगी आप लोग? अच्छा मैम आपने मतलब कॉलेज में आपको किसी पर्टिकुलर नेम से चिढ़ाते थे आपके दोस्त? हाँ, मेरा नाम इन लोगों ने सबने मिस ब्लैक रखा हुआ था। उस टाइम पर एक ऐसे आते होते थे कि मिस मिस ब्लैक। ब्लैक मीन्स स्मार्ट या ब्यूटीफुल या मिस व्हाइट है तो उसका मतलब ये है। तो इस तरह से हमारे जैसे को-फ्रेंड से कोई जैसे जिसका मेरे पे क्रश था, उसके सामने ही शुरू हो जाना मिस ब्लैक। तो उसको भी पता चलता है कि ये सुंदर को कह रहे हैं। तो वो थोड़ा-सा वो हो जाता है कि ये लेग पुलिंग चल रही है यार, ये कब तक ऐसे ही बेइज़्ज़ती लगती है उस टाइम पर। और कुछ नहीं, बस यही चीज़ें थी। मैम अभी तक का सबसे फनी एक्सक्यूज़ कैसा क्या रहा है अपने लाइब्रेरी मतलब बच्चों से रिलेटेड? मतलब जैसे किसी बच्चों का बुक हो गया हो, तो उनका एक्सक्यूज़ क्या होता है कि मैम बुक हो गया है मैम, फाइन मत लगाओ, कुछ भी? नहीं, ऐसे देखो जो बुक खो जाता है, हाँ, उसके लिए तो उनको बुक रिप्लेस ही करनी पड़ती है, वो तो है ही है। रिप्लेसमेंट में वो तो सेम चार्जेस में ही पे कर देते हैं। कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे बुक्स अपने फ्रेंड्स के नाम पे इश्यू करवाकर फ्रेंड्स आगे नहीं रिटर्न बैक करते या फिर उन्होंने की साल बाद रिटर्न बैक। तो उसमें उनका जो फाइन है कई बार बुक की कॉस्ट से ज़्यादा पड़ जाता है। तो वो हम लोगों ने मैंने ब टीम को सेंसिटाइज़ किया हुआ है कि अच्छा। नॉट एक्स्ट्रा देन द कॉस्ट ऑफ द बुक। मैम उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? सपोज़ करो कोई फैकल्टी है, मतलब फैकल्टी में कोई स्टाफ मेंबर है लाइब्रेरी के, या तो स्टाफ किसी भी रीज़न से स्टूडेंट से बदतमीज़ी करते हैं या मिसबिहेव करते हैं, या फिर स्टूडेंट किसी भी रीज़न से मिसबिहेव करते हैं आपके स्टाफ से, तो उन उन चीज़ों को आप कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन को? उन चीज़ों को सबसे पहले तो एक-दूसरे के सामने किसी को डाँटना नहीं चाहिए, चाहे स्टाफ है, चाहे स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स किस बात पे गुस्सा है, पहले वो जानना ज़रूरी है और उनको सैटिस्फाई करना क्योंकि वो हमारे क्लाइंट्स हैं, तो उनको सैटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार बच्चे भी गलत होते हैं, पहले तो एक बार जानना ज़रूरी है कि गलती किसकी है। अगर गलती पता चल जाती है, जैसे चलो हम कहते हैं कि हमारी टीम की गलती है, बच्चे को तो हम कह देंगे कि बेटा कोई बात नहीं आप जाओ, नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ का मैं ध्यान तो बच्चों को थोड़ा-सा सेटल डाउन करके भेज दिया जाता है। फिर बाद में जो अगर टीम मेंबर की गलती है तो उसको तो डाँट दी है और नेक्स्ट टाइम कहा जाता है कि क्लाइंटेल से आपने बिल्कुल भी अभी आपने एक बदतमीज़ी नहीं करनी। हाँ, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया क्लाइंट, हुँ। तो जो मैम स्टूडेंट है वो आप उन क्लाइंट की तरह देखते हो या फिर हाँ, एज़ क्योंकि अ हम स्टूडेंट? उनको एक तरह से हम उनको सारी सर्विसेज़ दे रहे हैं। अगर बच्चे नहीं हैं एक एकेडमिक लाइब्रेरी में, तो फिर वो लाइब्रेरी किसी काम की किसी काम का नहीं है। और जितने बच्चे होंगे हम उनको ट्रैश नहीं करते। डाँटना एक अलग चीज़ है और डाँट भी उनको मेरी तो इतनी प्यारी लगती है स्माइल करके जाते होते हैं, कोई बात नहीं मैम हम जा रहे हैं। तो वो रिजिड होने से स्ट्रिक्ट होना ज़्यादा बेटर है। स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी है क्योंकि लाइब्रेरी में हमें एक डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है। बट डिसिप्लिन के बिहाफ़ पे बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट से प्ले कोई नहीं करे। मैम सपोज़ करो कि आपको कहीं से ऑफ़र आता है चितकारा या सीयू से कि मैम आप हमारे यहाँ आ जाओ, क्या छोड़ दोगे हमारा कॉलेज? देखो वो डिपेंड करता है उनके ऑफ़र पे, ऐसे नहीं होता सपोज़ और बहुत बड़ा अमाउंट आपको ऑफ़र कर रहे या हैं। ऑफर करते हैं ऑफर के ऊपर डिपेंड करता है बाकी आई एम रियली सेटिस्फाइड ओवर हियर विद द एनवायरनमेंट और लेडीज के लिए ज्यादा प्रायोरिटी रिस्पेक्ट और एनवायरनमेंट होती है जो कि मैंने सीजीसी यूनिवर्सिटी में ओ की है चाहे ईडी सर है हमारे सीनियर चाहे डीए सर है चाहे डायरेक्टर एचआर सर है चाहे इवन हमारे ऑनरेबल मैनेजिंग डायरेक्टर सर है और प्रेसिडेंट सर है सब मतलब जानते हैं कि यस शी इज हार्ड वर्किंग वुमेन यस मैम। और दे रिस्पेक्ट मी अलॉट और मैनेजमेंट मेरी बात मानती है, सुनती है। अगर हमें बच्चों के लिए बजट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो दे आर ओपन फॉर कभी बोर हुए हो मैम अपने इस जॉब से कि यार अब नहीं करना, छोड़ नहीं, देते हैं? नहीं। आई एम रियली एंथुसियास्टिक फॉर माय जॉब। मज़ा आता है मैम? बहुत मज़ा आता एन्जॉय करते हो? है। बिल्कुल करती हूँ। आपको चूज़ करना हो अरेंज मैरिज और लव मैरिज में तो क्या सजेस्ट करोगे? सजेस्ट मतलब क्या आपको चूज़ करना पड़े तो क्या चूज़ करोगे आप? अरेंज मैरिज और लव मैरिज? मेरे तो अरेंज ही है। बस मैं से जनरल क्वेश्चन आपने पूछ रहा बच्चों के लिए पूछ हूँ। लिया तो हाँ, बच्चों के जेन लिए, जेन ज़ी के लिए मैम। जेन के लिए। हाँ, इट कैन बी लव बट शुड बी अरेंज्ड।
इट कैन बी लव, हाँ, मेरे चिल्ड्रन के लिए ही है ना, इट कैन बी लव बट शुड बी अरेंज, absolutely. शी शुड टेक द परमिशन, Yes. विदाउट परमिशन ऐसी हर किसी के साथ नहीं ना। अपने कॉलेज में किसी बच्चे को बैन किए हो लाइब्रेरी आने से? यदि किए हो तो किस रीजन से? नहीं, नहीं। मैंने आपको बताया ना, मैं अपनी क्लाइंटेल का, हम्म। अपने बच्चों का जी जान से ज्यादा ध्यान, मेरी तरफ से तो यही है, बाकी अब बच्चों का रिव्यू बच्चे बताएंगे, है ना। हम्म। यदि मैं मुझे एक दिन के लिए एचओडी बनना हो लाइब्रेरी के लिए तो कैसे बनूं मैं? कैसे बनोगे, मेरी सीट पे आके बैठ जाओ, नहीं, मतलब एक दिन के लिए प्रॉपर बनना है, बन लेना एक दिन का प्रॉपर एचओडी। क्योंकि आपके स्टाफ का क्लास लेना है ना। मैम, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सपोज करो आपको एक ओल्ड बुक मिलता है जिसमें आप अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, हम्म। तो आप अपना सबसे पहले कॉलेज के लाइब्रेरी का फ्यूचर प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट करोगे या फिर अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करोगे, देखोगे उसे? नहीं, मैं ऐसे करूंगी जिसमें मेरी लाइब्रेरी का भी फ्यूचर हो और मेरा भी हो। नहीं, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपनी लाइब्रेरी का अब मैं नहीं कौन। मैं चाहूंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, हाई फाई बिल्डिंग हाँ, में नॉलेज रिसोर्स सेंटर में बैठी हूँ, दैट्स इट। तो जिसमें मेरा भी अपग्रेडेशन और मेरी लाइब्रेरी का भी। गॉड पे बिलीव करते हो आप? गॉड हाँ, पे ठीक। कुछ ऐसा मूवमेंट आप क्यों करते हो, ऐसा कोई मूवमेंट, सॉरी, मूवमेंट या फिर जो आपको लगा हो कुछ ऐसा रीजन, इसके पीछे का रीजन होगा ना मैम, जो आप बिलीव करते हो, तो उसे थोड़ा शेयर कर दो मैम हमारे ऑडियंस को। रीजन में ऐसे है कि अगर मैंने कोई चीज की मन्नत मांगी है हम्म। और वो मैंने पूरी नहीं की, इन केस जैसे मैंने कोई मन्नत मांगी कि मेरा ये काम हो जाए, हम्म। तो मैं ये चीज करूंगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने, हाँ, जब हमारा घर बना था तो मैंने मन्नत मांगी थी कि जब ये घर बन जाएगा Yes, ma'am. तो मैं मतलब कहीं पे मैं टाइलिंग वर्क करवाऊंगी जब मेरा घर बन जाएगा। तो 5-7 साल हो गए जैसे मैंने नहीं बनवाया, तो मुझे अपने आप ही उसके सपने आने शुरू हो गए थे कि मुझे टाइलिंग वर्क करवाना है। इवन, हाँ जी, Ma'am, how many books are available in library? 14,787 बुक्स आर अवेलेबल इन सीईसी लाइब्रेरी। फ्यूचर में इसका कोई बढ़ेगा ये बुक का? हाँ हाँ, बढ़ता जाएगा, ये तो ईयरली बेसिस पे बढ़ेंगी बढ़ेंगी। मैम, हाउ मेनी लाइब्रेरी इन आवर कॉलेज? 6 लाइब्रेरीज 6 टोटल। लाइब्रेरी। मैम, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लाइब्रेरी वालों तो बेले होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं हाँ, होता, तो उन लोगों के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे, जो उनको जो। उन लोगों के बारे में जो भी कोई कहता था, हम्म। जहाँ पर मैंने पास काम किया है, उनको भी पता है कि काम बहुत है इनके पास, और यहाँ पर भी सबको पता है कि काम बहुत है। मैम, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है। ओके। चाय या कॉफी? चाय। चाय। वेज या नॉन वेज, उससे पहले? वेज, वेज, ओके। आई एम वेजिटेरियन। माउंटेन या बीच? बीच। दोनों। दोनों। घर का खाना या रेस्टोरेंट? घर का खाना। घिया या करेला? करेला। हुआ है घिया, मतलब घिया क्यों नहीं? घिया भी कोफ्ते अच्छे होते हैं, उसको ग्रेट करके कोफ्ते बना लो, बहुत टेस्टी बनते हैं। उसके बाद मैम, जब आप फ्री होते हो तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं थोड़ा म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ ज्यादा। किस टाइप का म्यूजिक मैम? सॉफ्ट म्यूजिक? हाँ। सॉफ्ट म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक। प्यार ज्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसा? रुपया, सॉरी। प्यार ज्यादा इम्पोर्टेंट है या रुपया। money। रुपया? प्यार रुपया होएगा तो प्यार हो जाएगा। यदि आप इनविजिबल होते हो तो क्या करोगे आप? बच्चों को देखूंगी कि क्या करते हैं मेरे बिना। स्टाफ को नहीं देखोगे? नहीं, स्टाफ इतना अब सेंसिटाइज हो चुका है, हाँ। मैं हूं ना हूं तो मेरा खौफ ऐसे ही है। मैम, आपका ऑल टाइम फेवरेट फेवरेट डायलॉग? देखो जाकर गेट, देखो गेट क्यों खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, आपका फेवरेट हीरो मैम? मेरा शाहरुख। शाहरुख खान। मैम, किसी हीरो का डायलॉग यदि सुनाना हो तो बताओ मैम, सुनाओ। हीरो का डायलॉग। हाँ, जैसे शोले मूवी का और गब्बर, कितने बंदे थे? वो तो नहीं। सुनाओ मैम, कोई भी जो आपको लगे। एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, प्यार भी एक बार होता है और दोस्ती भी एक बार हाय होती हाय हाय, क्या बात है मैम। है। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, यस मैम। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में मातम हो बारात बुरी लगती है, घर में मातम हो बारात बुरी लगती है, दिल में अगर गम हो तो हर बात बुरी लगती सॉन्ग सुना दो फिर मैम। है। होश वालों को खबर क्या,
बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, हम लबों से कह ना पाए, उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम, दो चीज़ है, लव और लाइफ को आपको डिफाइन करना हो, दो वर्ड्स में या फिर एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? मैं तो एक ही लाइन में करूंगी। हाँ, एक ही लाइन में कर। Gonika and Ashvi, they both are my daughters, and love and life are both are these two only. ये आप लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा, जब when you will be having kids आपको पता चलेगा इनसे ज्यादा lovable कोई नहीं है. You are replaceable each and every place, over here, over anywhere, and with your spouse also, but you are irreplaceable as a mom. मैम, बहुत बहुत थैंक यू, एंड आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। नहीं, थैंक यू वेरी मच। हम्म। आपने हमें इस काबिल समझा हम्म। कि एज एन हेड ऑफ डिपार्टमेंट लाइब्रेरी में भी हमें एक इंटरव्यू लेना चाहिए, तो बेस्ट विशेस टू यू पीपल ऑल्सो।